वकील साहब, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने निर्णय दिया है, उसे कानून के जानकार बताते हैं कि सही नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इस सरकार में इससे जो भी अगर उम्मीद की जाए तो सब बेमानी है। जब माननीय उच्च न्यायालय में जिसने भी रिट दायर की है, जिन लोगों ने भी रिटें दायर की, तो जब नोटिस जारी हुआ तो सरकार को अपना उसमें जवाब दाखिल करना था। जवाब दाखिल करने में अगर वो सही तरीके से अपना जवाब दाखिल करते तो ये माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए, क्योंकि ये आरक्षण के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं। तो इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो इनके जवाब दाखिल होने के बाद दिया है। इनका मंशा ही यही है, ये धीरे धीरे करके पूरे देश से जो पिछड़े हैं उनका रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने जवाब सही तरह से दाखिल नहीं कराया। जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसने अभी पिछड़ों का आरक्षण चुनाव में खत्म किया है, ऐसी धीरे धीरे दलितों का आरक्षण भी खत्म करने की साजिश कर रही है। तो आप क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात से सहमत हैं, या चूंकि आप वकील हैं तो ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ये तो 100% हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात से सहमत हैं और हमें भी ये, जितना हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, हमने अब तक देखा है इनकी यूपी में सरकार, केंद्र में भी सरकार इनकी, तो ये चाह ही रहे हैं कि किसी तरह से आरक्षण खत्म हो जाए। और जब वोट लेने का नंबर आता है, 2024 का चुनाव सर पे है, 2022 तो खत्म हो गई, अब 23 आ रही है, तो अब 2024 की वजह से इन्होंने फिर ये सोचा कि हम पिछड़ों का वोट कैसे हासिल करें, इसलिए ये सब इन्होंने ड्रामा रचा है और इनकी साजिश है। ये अब कहते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले से ये तय कर दिया था कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट का मतलब ये है कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो, उसके बाद वो हर जगह, हर शहर में जाके उसका वो जो कमेटी होगी, वो कमेटी जो है, आयोग जो है, वो उसका सर्वे करे। और तीसरे नंबर पे ये है कि वो 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने वो आयोग का गठन किया नहीं, और आयोग का गठन ना करके और ये इन्होंने एकदम लागू कर दिया था रिजर्वेशन का, कि जहाँ मर्जी आई, इनको ये लगा कि हमें जनरल को लड़ाना है तो वहाँ जनरल कर दिया, जहाँ इनको ये लगा कि हमें पिछड़े को उतारना है वहाँ पिछड़ा कर दिया। तो जब संविधान में जो दर्जा मतलब दिया गया है, भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, बहुत सोच समझ के, बड़ा अच्छा संविधान है, तो संविधान को भी ये खत्म करना चाहते हैं। और ये शुरू से संविधान विरोधी है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वोट लेंगे पिछड़ों का और पिछड़ों को रिजर्वेशन देंगे नहीं, ये कहाँ का अन्याय है। हम अखिलेश यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की बात से 100% सहमत हैं। चाचा शिवपाल, जो कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के चाचा जी कहे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि कार्यकर्ता तैयार रहें, आरक्षण लागू करने के लिए हमने संघर्ष किया था और अब आरक्षण चूंकि खत्म किया जा रहा है तो उसके लिए भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहें। तो क्या बहेड़ी के समाजवादी तैयार हैं सड़कों पर उतरने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। समाजवादी पार्टी का तो संघर्ष करती है और संघर्ष ही उसका नारा है, और जब भी अगर कोई जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, और जब भी अगर इनकी सरकार है और ये अपना जोर जुल्म के आधार पे अगर ऐसा करेंगे, और जैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या हमारे जो देश स्तर के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों का आदेश होगा, तो बहेड़ी समाजवादी पार्टी हमेशा जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे जेल भरो आंदोलन हुआ, चाहे धरना देने का कार्यक्रम हुआ, तो सबसे ज्यादा जिले के अंदर बहेड़ी का योगदान रहा है। और फिर बहेड़ी सबसे ज्यादा जो है आंदोलन करने के लिए, जैसा भी निर्देश जिस दिन भी आया, तुरंत यहाँ सब मन बनाए बैठे हैं, तुरंत तैयार है। बात करें बहेड़ी की, तो इस समय बहेड़ी में एक मामला चल रहा है, चर्चा में, बहुत चर्चा में है कि बिना अनुमति के कुछ लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं, जो कि संभावित प्रत्याशी भी लिखते हैं अपने आप को समाजवादी पार्टी का। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से, तो क्या कानून सम्मत है ये
कि किसी विभाग से बिना अनुमति लिए और निर्माण कार्य कराया जाए सरकारी संपत्ति? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनके बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पर कि एक चुनाव लड़ने के प्रत्याशी हैं और उन्होंने एक बिना किसी अनुमति के किसी छोटी सी नाली का एक निर्माण कराया है और उसको इतना बड़ा दिखा के दर्शा के और सोशल मीडिया पे और अखबारों में निकलवाया कि मैंने अपने निजी खर्चे से वो नाली का निर्माण कराया, तो वो समाजवादी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आप उनके बैनर पोस्टर देख लीजिए, वो भी चेयरमैन प्रत्याशी लिख रहे हैं। जिन्होंने नाली का निर्माण कराया है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़े हो गए, न उनकी किसी फ्लैक्स पर, न किसी पोस्टर पर, न किसी भी कहीं भी आप देख लें, जो टुक टुक पर भी उनके अगर वो उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट कराया है तो उस पर ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहीं फोटो होगा, न कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा, न जिला अध्यक्ष जी का होगा, न माननीय बेहद विधायक अताउर रहमान साहब का कहीं फोटो होगा। समाजवादी पार्टी में जो संगठन के लोग होते हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे बेहेडी के कद्दावर नेता माननीय अताउर रहमान साहब, उनका फोटो जो लगाएंगे वही समाजवादी पार्टी के हैं। बाकी पे आवेदन तो कोई कर सकता है, इस वक्त जाके अपने आप को समाजवादी पार्टी का बन के और वहाँ आवेदन कराए, तो वो समाजवादी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज तक पूरे 5 साल में जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, किसी आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया है। और अब जब देखा कि समाजवादी पार्टी की हम लोगों ने संघर्ष करके यहाँ से विधायक बनाया और विधायक जी के बनने के बाद में पूरी बेहड़ी समाजवादी पार्टी एक की तरफ हो गई है और एक लहर समाजवादी पार्टी के अताउर रहमान साहब की हम लोगों ने संघर्ष किया है। एक दूसरे और प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी लिखवा दिया था कि साहब चेयरमैन प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी। तो वो जब जिला अध्यक्ष जी ने अपने आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा कि उन्होंने ये भी लिखा कि साहब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो उनको अपने पोस्टर भी हटवाने पड़े और अपना जो प्रत्याशी शब्द है वो भी हटवाना पड़ा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो उन्होंने किया है, तो जो गलत काम करते हैं समाजवादी पार्टी की तो आड़ लेके कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर कोई भी हम सरकारी संपत्ति पर कोई भी अगर खुर्द कराएं, कोई कार्य कराएं, तो उसकी उस विभाग से एनओसी लेना बहुत जरूरी होती है, परमिशन लेना जरूरी होगी कि साहब हम वहाँ पर एक निर्माण की जरूरत है, नाली की जरूरत है, तो हम पहले संबंधित विभाग में जाएं, हम एक प्रार्थना पत्र दें, फिर उसे वहाँ से एनओसी लें और जो भी संबंधित उनके कर्मचारी हैं, जेई हैं, उनसे पास कराएं, एस्टीमेट बने कि साहब इतना एस्टीमेट उसमें लगेगा, ये उसका मानक होगा। तो उसके अनुसार कोई भी काम नहीं किया है। एक छोटा सा एक नाली का निर्माण करा के एक वाहवाही लूटने के लिए आज मैंने फिर एक देखा कि एक प्रत्याशी महोदय ने अखबार में छपवाया है कि वो कहीं बिजली के तार पड़े हुए हैं। बिजली के तार एक्सीएन की जिम्मेदारी, एसडीओ की जिम्मेदारी, आप वहाँ पे मांग करिए और जो यहाँ पर माध्यम है उस माध्यम से जाइए और उनकी जिम्मेदारी है, उनसे कहिए कि साहब हम अपने निजी खर्चे से साहब बिजली के तार डलवा रहे हैं। सरकारी तार निजी खर्चे से कहाँ से आ जाएगा, कौन किसने डाला है और नाम अपना कर देते हैं। ये सब जनता जान रही है, इन लोगों को पब्लिक ने नकार दिया है। मैं तो ऐसे लोगों से कहूँगा कि आप पहले तो अपना जिस भी विभाग से संबंधित कोई मामला है और आपको इतनी ही अगर समाज सेवा करनी है तो उस विभाग में जाएं, वहाँ से एनओसी लें और उसके बाद कार्य करें।